चलिए, वेलकम टू जावा कोर्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा और फिर इस कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। आज का जो एजेंडा है उसमें मैं 5 टॉपिक कवर करने वाला हूं। मैं कौन हूं, कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो इससे पहले आपको क्या आना चाहिए, व्हाट आर दी प्री रिक्विजिटिक टू लर्न जावा, कोर्स का सिलेबस क्या है, और जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी कभी कोई स्टूडेंट कोई भी कोर्स एनरोल करता होगा तो उसके दिमाग में ये 5 क्वेश्चन मेरी समझ में आते होंगे कि यार जो हमको पढ़ा रहा है वो कौन है, कोर्स कैसा है, जो जो चीज हम सीखने जा रहे हैं उससे पहले हमको कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कोर्स का सिलेबस क्या है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स हमारा जो एग्जिट प्रोफाइल होगा वो क्या हो सकता है। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताना चाहता हूं। मेरा नाम डीडी सिंह है और मैं पिछले 18 ईयर से आगरा में एक इंस्टीट्यूशन रन करता हूं विच नेम इज इन्फोमेटिक्स। मैंने अपनी जो जर्नी है वो एनआईटी से शुरू की थी, एनआईटी लिमिटेड। उसके बाद मैंने अपना एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया आगरा में। अगर आप आगरा से हैं तो इट इज ऑन खंडारी, केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर है। इन बिटवीन ऑफ द कोविड टाइम्स मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के साथ भी एसोसिएशन किया। कंपनी नेम इज वॉकिंग ट्री टेक्नोलॉजी। इसमें पहले मैं एज अ फ्रीलांस ट्रेनर था और उसके बाद मैंने इस कंपनी को एज अ टेक लीड ज्वाइन किया था। मेरे अंडर में एक छोटी सी टीम थी, इसमें वो सारे बैकएंड डेवलपर्स थे। बैकएंड डेवलपर क्या होता है ये सारी बातें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। एक मेरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच इज कैरियर कंपाइलर, उसका मैं को फाउंडर हूं। सो दिस इज ऑल माय जर्नी, राइट। अभी फिलहाल में ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो मैं इन्फॉर्मेटिक्स पर लेता हूं खंडारी आगरा में, और इसके साथ साथ मैं कुछ लाइव बैचेस और मेरे रिकॉर्डेड जितने भी कोर्सेज हैं वो कैरियर कंपाइलर पर गिवन है। इनके बारे में आप जान सकते हैं। आई हैव वन साइट विच इज इन्फॉर्मेटिक्स। दिस इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डेड कोर्सेज, उसके लिए हमारे पास कैरियर कंपाइलर करके एक वेबसाइट है। जैसे अगर आपसे मैं इसी कोर जावा के बैच की बात करूं तो इसका रिकॉर्डेड कोर्स आपको यहां मिलेगा, दिस वन। प्रॉपर सारे वीडियोज यहां पर प्रॉपर गिवन होंगे, एवरीथिंग इज गिवन स्टेप बाय स्टेप। इसे अभी तक अराउंड 2650 स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो चुके हैं। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, राइट। फिलहाल मैं आपको लाइव क्लासेस के बारे में बताना चाहूंगा। इस कोर्स को करने से, अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। आपको कुछ भी नहीं आता हो, अगर आप ब्लैंक भी हैं, अगर आपका बैकग्राउंड अगर आईटी नहीं है, तब भी आप इसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। प्रॉपर हर चीज का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा। मेरी जो पढ़ाने की जो लाइक अप्रोच है, मैं हमेशा रियल लाइफ के एग्जाम्पल देके चलता हूं। मूवी वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कभी मूवी देख रहे होते हैं ना, तो मूवी कभी हम भूलते नहीं है। उसका रीजन ही ये है कि वो हमें एक तो दिखाई दे रही है आंखों से, तो हर चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी और वो हमारी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है।
सो इस एनालॉजी पर वर्क करते हैं हम लोग। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप इस चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हैव माय वर्ड्स, अगर आपने इससे पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूं कि आपको 200% ये चीजें समझ में आएंगी। हर चीज की एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। आपको करना क्या है पता है? डेली की क्लास को आपको सुनना है, एक डायरी मेंटेन करनी है, अपने नोट्स मेंटेन करने हैं, और हर काम घर पे जाके कॉपी पेस्ट नहीं करना है, राइट? स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें करनी होंगी। प्रॉपर आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा। डेली की क्लास को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर वीडियोज, जो भी मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा, रनिंग नोट्स, डेली बेसिस पर मैं आपको हैंड ओवर करता रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे ये चीजें हवा में बोल दी हैं। ये सारा कुछ मैं आपको एक बार यहां बताना चाहूंगा। कोड जावा स्लाइड्स, यहां पर देखिए, प्रैक्टिस सीट्स ऑन कोड जावा। कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ जावा, वेरिएबल्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, हर चीज के ऊपर मैंने एक अलग से प्रैक्टिस सीट तैयार कर रखी है। सो ये सारी चीजें इसमें गिवन होंगी। कोर्स का जो नाम है, जो आप सीखने जा रहे हैं, विच इज कोड जावा, इसमें अराउंड आपको 2 मंथ लग जाएंगे। ये क्लास में डेली, ये जस्ट आज तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। जो इसकी एक्चुअल क्लास शुरू होंगी वो कल से शुरुआत होगी इनकी। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 8 to 9 रहेगी, राइट? किसी कारण से अगर आप ये क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप विद इन 24 आवर्स आप उसकी रिकॉर्डिंग देखें। यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। ये क्लासेस नॉर्मली मैं मंडे टू फ्राइडे लेता हूं। सैटरडे संडे मेरी अलग से कोडिंग क्लासेस होती हैं, राइट? जो हर बच्चे के लिए कॉमन होती है। वो नॉर्मली हम लोग इवनिंग में करते रहते हैं। सो दीज आर सम पॉइंट्स, राइट? कोड जावा, दिस इज द ड्यूरेशन। कल से जो टाइमिंग रहेगी विच इज 8 to 9। इस बैच को आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अगर आप आगरा में हैं, आप ऑफलाइन पढ़िए। अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पर हैं, आप ऑनलाइन पढ़िए। लाइव आप अटेंड कर सकते हैं। सिंपल जूम पर क्लासेस होती हैं, आपका जैसा मन है। और आप चाहते हैं सर मैं अभी 8 to 9 फ्री नहीं हूं, आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं। आपको कोई डाउट है, आप क्लास के एंड में 10 मिनट्स मैं आपको दूंगा। हर संडे डाउट सॉल्विंग ये क्लासेस करेंगे। वो अराउंड 1 बजे हम ये क्लास रखा करेंगे, वीकली मास्टरमाइंड। आप मुझसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन करें, इसीलिए मैं इस क्लास को मंडे टू फ्राइडे रखता हूं। नंबर ऑफ दी सेशन इसमें मोर और लेस 60 होंगे। अभी आप इसमें 1-2 क्लास प्रॉपर ट्रायल लें। अगर आपने पहले कभी भी जावा पढ़ी होगी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है, आपको डिफरेंस पता लगेगा। हर दिन आप कुछ न कुछ यूनिक सीख कर जाएंगे, राइट? सो कल से मैं ये एक्चुअल क्लासेस शुरू करूंगा आपकी। आपको मैं एक बात और बता दूं, आपको सर्टिफिकेट भी 2 मिलेंगे, राइट? वन इज फ्रॉम द इंफॉर्मेटिक्स और सेकंड वन इज फ्रॉम द कैरियर कंपाइलर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, सर्टिफिकेट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। फीस मैं आपको बता दूंगा, ऑफलाइन में हम ज्यादा फीस लेंगे, बट जो बच्चे ऑनलाइन इसको पढ़ेंगे उनसे बहुत कम पैसा हम चार्ज करेंगे, विच इज वेरी मच नॉमिनल। और ये वीडियोस भी आप 1 साल तक कभी भी देख सकते हैं, फॉर 1 ईयर। बहुत सारे लोग कहते हैं लाइफ टाइम क्यों नहीं करते सर इनको आप, फिर उसमें बच्चा कभी भी नहीं पढ़ता। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट है, कोर्सेरा, यूडेमी, बहुत सारे कोर्सेज आप परचेज कर लेते हैं, बट वो कभी नहीं पढ़ते। क्यों? उसका एक रीजन जो मुझे लगता है, वो लाइफ टाइम की वजह से लगता है। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली एक प्रेशर रखने के लिए उसकी वैलिडिटी 1 ईयर कर रखी। बट वहां पर इन वीडियोज को वॉच करने का कोई भी
थ्रेशोल्ड सेट नहीं किया है, कोई भी लिमिटेशन उसमें नहीं है। आप इन्हें कितनी बार भी इन वीडियोस को बार बार वॉच कर सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं, पुराने वीडियोस तो आपको यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, पुराने वीडियोस तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ साथ ये लाइव क्लासेस जो होंगी वो भी आपको यहाँ पर मिलती जाएंगी। जितनी भी मैं यहीं पर एक अलग से सेक्शन बना दूंगा उसके लिए, और ये चीजें भी आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर मिलती चली जाएंगी। यहाँ पर हम बना लेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जावा अपडेटेड वर्जन या 2.0 लेटेस्ट, इसके लिए बोल देंगे ये ओल्ड हो गया, और एक सेक्शन और इसी के साथ बना लेंगे 1.1 1.2, ऐसे इनकी एक सीरीज तैयार करेंगे। मैं आपको हमेशा लेटेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आपको अगर जावा इसमें आती भी होगी ना पहले से, तब भी आप नई जावा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ नया सीखने को हमें मिल रहा है। अगर कभी अब आपको ऐसा लगता है यार हमने इसको ज्वाइन किया और आप नहीं कर पाए, आप दोबारा से किसी भी बैच में फिर से ज्वाइन करें। इफ यू आर लाइक अनेबल टू कंटिन्यू, कोई भी एक रीजन है, तो आप किसी भी नेक्स्ट बैच को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर में जावा सीखने का प्री रिक्विजिट क्या होता है, इससे पहले हमको क्या आना चाहिए। बिलीव मी, मैं बाय डिजाइन एक टीचर हूं, कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। आपको इससे पहले कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग रिक्वायर्ड। अगर आपका बैकग्राउंड नॉन आईटी है ना, नॉन आईटी, अगर आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तब भी आप इसे प्रॉपर सीख सकते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको बताऊंगा, आपने कंप्यूटर वर्ड सुना होगा, मैं आपको कंप्यूटर वेयर से स्टार्ट करूंगा। कंप्यूटर वेयर दो तरह का होता है, हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज नोन एज व्हाट, सॉफ्टवेयर। बिल्कुल जीरो से बताने की कोशिश करेंगे, राइट। जब आप ये कोर्स खत्म करेंगे, आप एक एक्सपीरियंस बंदे को कॉम्पीट करेंगे। इसके मैंने अलग अलग सेगमेंट्स बना रखे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा बैकग्राउंड आईटी का नहीं रहा है। आई एम नॉट फ्रॉम दी, यस, मैथ बैकग्राउंड वाले ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूं। मैं आपको अपना एक रिज्यूम दिखाना चाहूंगा। सी, दिस इज माय रिज्यूम, राइट। मैं एक नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा हूं। मैंने अपनी जर्नी 2004 से स्टार्ट की, एंड बिलीव मी, अभी रिसेंटली मैं वॉकिंग ट्री के साथ था, एयर फोर्सेस के बैचेस लिए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं रहा है। मैं एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से। सो कोई भी इंसान इसको सीख सकता है, कोई भी इंसान। जावा को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इट इज अ कोर पार्ट ऑफ द जावा। इसमें फिर ऊप्स होगा, फिर कुछ मैं प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा जिनकी फ्रीक्वेंट जरूरत पड़ती है। कोई भी इंटरव्यू होगा, मल्टी थ्रेडिंग, फाइल हैंडलिंग, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, इन्हीं चीजों को बेसिकली पूछा जाता है। सो मेनी थिंग्स। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। क्वेश्चन ये आता है, सर ये सारी चीजें आप हमें हैंडओवर करेंगे? यस, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ आपको दिया जाएगा। मैंने कोर जावा को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फंडामेंटल पार्ट्स, एडवांस पार्ट्स, और हर टॉपिक पर एक प्रैक्टिस सीट होगी। कोर जावा पार्ट में जब आप जाएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ जावा, हर जगह पर एक स्लाइड का फोल्डर है और एक डेमोज का फोल्डर है। इट इज फॉर यू।
It is for you. Yes, Ravi, I'll do that. So हर चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप एक स्लाइड बना रखी है. वाई जावा? आईटी मार्केट में इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं. सी होता है, C++ है, पाइथन है. आजकल ज्यादातर लोग कहते हैं पाइथन मार्केट में, तो पाइथन क्यों नहीं सीखनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊं. सो मेनी थिंग्स स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, राइट? स्टेप बाय स्टेप. सो oops, constructor, polymorphism, static keyword, inheritance interface, hazard relationship, exception handling, package and streams, file handling, so many things. एडवांस पार्ट में अगर मैं आऊं, सो नेटवर्किंग, थ्रेड और रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें मैं इसमें कवर अप कराऊंगा. हर चीज के लिए यहाँ पर फिर प्रैक्टिस शीट बना रखी है. डे बाय डे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चीजें मैं डालता रहूंगा. और कैरियर कंपाइलर की वेबसाइट पर हर चीज का एक रिसोर्स नाम का फोल्डर बना होता है वहां पे. जैसे इफ यू परमिट, मैं सिंपल इसमें एक लॉगिन करता हूं. गिव मी 1 सेकेंड. सिंपली माई कोर्सेज पर आपको जाना होता है. माई कोर्सेज, कोई भी एक कोर्स इसमें आप देख सकते हैं. लेट्स से जैसे सी प्रोग्रामिंग, सी, दिस इज द थिंग्स. यहां से आप ये रिसोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? यहां से वो सर्टिफिकेशन का होता है. अभी जैसे मैंने इस कोर्स को पूरा कंप्लीट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे कह रहा भाई इसे आप 100% कंप्लीट करिए पहले. यहाँ ये रिसोर्सेज होंगे, राइट? आप ऑपरेटर्स पर जाएं, देखिए उसका हर सेक्शन का रिसोर्स मैंने इसी के अंदर एड ऑन किया हुआ है. पॉइंटर्स, एरे, स्टेप बाय स्टेप इसमें चीजें दे रखी हूं. कोई भी फाइल वगैरह होती है तो यहाँ पर भी चीजें होती हैं. वो बाय द टाइम जब आप इसे यूज करेंगे आपको इसके बारे में मेरी समझ में पता लगता चला जाएगा. सो हर टॉपिक में डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा. अभी ये कुछ क्लासेस आप 1-2 क्लास पहले अटेंड करें. ये तो सिंपल एक इंट्रोडक्टरी चीज है. व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस कोर्स? लेट अस अज्यूम आपने कोर जावा अगर सीख लिया, तो उसके बाद हमें क्या और लर्न करना चाहिए, राइट? अगर आप सिंपल एक जावा डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, इसका जो डेप्थ है विच इज फ्रेमवर्क्स. बट डायरेक्टली आप फ्रेमवर्क नहीं सीख सकते जावा में. सबसे पहले आइडियली हमको कोर जावा आनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं. आफ्टर दैट एडवांस जावा. एडवांस जावा में हम लोग कलेक्शन, JDBC, सर्वलेट, GSP विद प्रोजेक्ट, ये एक लेवल 1 का प्रोग्राम है. इंटरव्यूज में नॉर्मली कोर जावा पूछा जाता है. आपको प्रॉपर ऊप्स ढंग से आना चाहिए. परंतु इंडस्ट्री में जो काम होता है, आप लिंक्डइन पर जाना, नॉर्मली फेसबुक और इंस्टा पर आजकल डेवलपमेंट के लोग नहीं मिलते. अगर आपको लगता है कि जावा में एक्चुअली आपको जॉब करना है, तो ये एक लेवल 2 का प्रोग्राम होता है. इन दैट आपको क्या आना चाहिए? किसी भी कंपनी में जाएंगे सबसे पहले आपको गिट एंड गिटहब की समझ होनी चाहिए. JUnit, कोई भी एक डेटाबेस आपको आना चाहिए. Either it can be MySQL, Oracle, so many type of the database we have. Maven, Spring, Hibernate, आजकल ये मार्केट में इन है. आप सिंपल लिंक्डइन पर किसी भी जावा डेवलपर की प्रोफाइल देखना. बिलीव मी, अगर किसी स्टूडेंट को अगर ये चीजें आती है ना,
जॉब इज वेटिंग फॉर हिम और हर। जॉब लगना बड़ा सरल होता है, बट हर बंदा तो डेवलपर नहीं बनता होगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट कुछ लोगों को कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो फिर स्टूडेंट के दिमाग में आता है यार फिर हम कोर जावा भी क्यों सीखें। कोर जावा से आप एज अ जावा डेवलपर तो जा ही सकते हैं, बट इसके अलावा एक टेस्टिंग प्रोफाइल होती है। आजकल कंपनी में क्यूए होते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट, उसमें आपको सेलेनियम सीखना होता है। यहां पर भी प्री रिक्विजिट कोर जावा होती है। बहुत सारे लोग बिग डेटा सीखते हैं। बिग डेटा एक फ्रेमवर्क होता है। बिग डेटा फ्रेमवर्क जो, उसमें भी जावा का ही यूज होता है। आजकल जो फेसबुक और इंस्टा इतना वॉल्यूमिनियस डेटा जो होता है, उसको भी तो कोई मैनेज कर रहा होगा ना, तो वो बिग डेटा। हडूप, हडूप एक फ्रेमवर्क है विच इज यूज्ड फॉर द बिग डेटा, यानी कि जो टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट जो डेटा जनरेट हो रहा है विद इन अ मिनट, उसको स्टोर करने के लिए लोग हडूप फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। और हडूप के लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको कोर जावा आना बहुत जरूरी है। स्पार्क इज द एक्सटेंशन ऑफ द हडूप फ्रेमवर्क। आपने एंड्रॉइड सुना होगा, मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं इसके अंदर। इसकी प्रोग्रामिंग भी जावा में होती है। हालांकि गूगल ने अपना भी एक लैंग्वेज लॉन्च किया है विच इज कॉटलिन। विच इज व्हाट? कॉटलिन। बट अभी भी जो कम्युनिटी है ज्यादातर एंड्रॉइड में, वो ज्यादातर जावा डेवलपर्स की ज्यादा है। सो मैं आपको बता दूं, मार्केट में 70% जॉब्स जावा के लिए होती हैं। जितनी भी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, वो सारी इसी के अंदर बेसिकली बनती हैं। आप कभी भी देखना, 70 to 80% जॉब्स जो होंगी वो जावा वाले लोगों के लिए होती। मैं ये नहीं करा कि पाइथन में जॉब्स नहीं है, बट परसेंटेज जावा का ज्यादा है। कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते सर जावा में फ्रेशर्स को जॉब नहीं है। नो, सो मेनी स्टार्टअप कंपनीज, आपको आना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली इसको बड़े क्लोजली देखा है। I was associated with one company as a technical lead. So जावा की डिमांड है, जावा की डिमांड है। सो अगर अभी तक की क्लास को अगर कंक्लूड करूं, तो मैंने आपको अपने बारे में बताया। मैं मेनली अपने इंस्टीट्यूशन पर जावा और पाइथन ही पढ़ाता हूं। आपसे मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। हर क्लास प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन आपके सामने एग्जीक्यूट करूंगा। कल से एक्चुअल क्लास इसकी स्टार्ट होगी। क्लास की जो टाइमिंग होगी विच इज 8 to 9, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास में लिया करूंगा। संडे को हम अलग से एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको मैं इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूंगा। आपको मिलेगा क्या? क्लास मिलेगी, इधर यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड वीडियोज आपको प्रोवाइड करूंगा, और पूरा मटेरियल, यानी कि जो इतनी भी ये स्लाइड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। सो मॉर्निंग में ये बैच होगा 8 to 9 इन मॉर्निंग। प्री रिक्विजिट में आपको बता चुका हूं, जावा सीखने के लिए पहले कुछ भी नहीं आना चाहिए। मैं आपको मनी बैक गारंटी दे सकता हूं, अगर आप क्लास में रेगुलर हैं और रोज का काम अगर रोज कर रहे हैं, आप मेरा विश्वास करिए आपको ये चीजें जरूर समझ में आएंगी। यहां पर मैंने जावा का एक कोर पार्ट रखा हुआ है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सेकंड पार्ट में ऊप्स पढ़ाते हैं। देन फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो रियल सॉफ्टवेयर्स में यूज होते होंगे।
जावा की जर्नी थोड़ी सी बड़ी है। इंटरव्यूज में हमेशा कोर जावा पूछा जाता है विद कलेक्शंस। आप कहेंगे तो मैं कलेक्शन टॉपिक भी आपको यहां बता दूंगा। और जो लेवल 2 प्रोग्राम है, लेवल 2, ये कंपनी में अगर हमें काम करना है तो ये चीजें हमको आनी चाहिए। बिलीव मी, मुझे रियल टाइम का नॉलेज है। मैं एक टिपिकल ट्रेनर नहीं रहा हूं। मैं अगर आपको बताऊं, आई वॉज विद वन कंपनी, सो बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज मैंने वहां से अभी एक ब्रेक ले रखा है। सो अगर मैं आपको बताना चाहूं, द कंपनी नेम इज वॉकिंग ट्री, राइट? सी, टिल जून आई वॉज देयर, राइट? मेरा नाम एक्चुअली कंप्लीट नेम इज दीन दयाल। सो दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ माइन। सो मैं आपको सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रियल टाइम में किस चीज की जरूरत होती है। एक ट्रेनर का माइंडसेट नॉर्मली पढ़ाने का होता है। कई बार बहुत सारे ट्रेनर्स को ये पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली मार्केट में यूज क्या होगा। हम लोग बहुत बेसिक्स पर ही चीजों को पढ़ते रहते हैं। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक्स बताने की कोशिश करता हूं। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कोड जावा की, कि एग्जैक्टली क्या है। एक्चुअल क्लास में कल से शुरू करूंगा, राइट? आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास फ्रॉम टुमारो। मैं आज आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बता देता हूं। एक हिस्ट्री है। जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, ये सारी चीजें आपको पता रहती है ना। सो जावा को बनाया किसने? सो सन माइक्रोसिस्टम वाज द कंपनी। आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। जो चीज आप सीखने जा रहे हैं उसकी आपको पूरी बायोग्राफी पता होनी चाहिए, राइट? से यस और नो, कि किसने बनाई, कब बनी। ये हालांकि इंटरव्यू में कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट आपको फिर भी आना तो चाहिए। यस, थैंक यू रवि। एक्चुअली बहुत सारे लोग थे। मैं आपसे कहूं तो 30 मेंबर्स थे इस टीम में, बट हमेशा नाम उसी का होता है जो हेड होता है। बैंक में सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बट क्रेडिट गोज टू हुम? मैनेजर। सो एक प्रोफेसर थे। हालांकि मैं आपको सन माइक्रो सिस्टम के बारे में बताऊं, एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क था ये, अमेरिका में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सन स्टैंड्स फॉर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क। Right now Java is with Oracle. Right now Java is with what? Oracle. एक्चुअली जावा इनिशियली प्रोग्रामिंग के लिए बना ही नहीं था। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, जैसे टीवी का सेट टॉप बॉक्स है, रिमोट है। अब जैसे हम टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हैं, कोई भी चैनल लगा लेते हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था इनिशियली जावा का, दैट वाज लाइक टू प्रिपेयर द सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स। रिमोट वगैरह में जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं उनके लिए लैंग्वेज बनी थी। शुरुआत में जो प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का भी नाम ग्रीन प्रोजेक्ट था। जावा का नाम डे वन से जावा नहीं है भाई। सबसे पहले जावा का नाम था ग्रीन टॉक, उसके बाद इसका नाम पड़ा ओक, और ओक के बाद फिर इसका नाम क्या हुआ? जावा।
मैं आपको इनके बारे में इन डेप्थ बताऊंगा, ये पूरा ट्यूटोरियल आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा इन चीजों को याद नहीं करना है भाई। ये सारी चीजें आपको क्रैम नहीं करनी होंगी, राइट। जावा का इस समय जो वर्जन चल रहा है विच इज JDK 19। अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो अभी हम अक्टूबर में हैं, सितंबर 2022 में JDK का जावा का नया वर्जन आया विच इज व्हाट 90। JDK का जो पहला वर्जन था ऑफिशियली वो 23 जैन 1996 में आया था। हो सकता है आप उस टाइम पर आपकी बर्थ भी नहीं हुई हो, मोरलेस हो सकता है आप उसके आसपास के हो, या हो सकता है उससे भी छोटे हो, जावा आपसे बड़ी हो। ये मैंने ऑब्जर्व किया, भले ही अभी JDK का लेटेस्ट वर्जन 19 है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जाके सिंपल गूगल पे जाएं, हर चीज गूगल पर आपको मिल जाएगी। डाउनलोड जावा, पहली साइट ओरेकल का ही ओपन होता है, सी जावा 19 दिस वन। इसकी डेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सितंबर में ही रिलीज हुआ है, राइट। ये सितंबर में ही रिलीज हुआ है। एक वर्ड यूज होता है LTS करके, राइट, LTS। अभी 3 वर्जन पर ज्यादा फोकस है ओरेकल का, JDK 8, JDK 11 और JDK 17। अभी भी आप किसी भी कंपनी में कोई भी आपका भाई या कोई भी रिलेटिव आपका है, कंपनीज में मैक्सिमम टाइम ये 2 वर्जन यूज होते हैं। देखिए यहां पर भी एक वर्ड दे रखा है LTS करके, LTS। LTS बोले तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इनके लिए ओरेकल लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। सो आई वुड स्टार्ट विद 11। मैं 11 के साथ स्टार्ट करूंगा और जिस भी नए वर्जन में जो नई चीज आई है वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेटेस्ट वर्जन मैंने यहां लिखा हुआ है एज ऑफ सितंबर 2022 जावा 19 इज द लेटेस्ट वर्जन। बट मार्केट में जो अभी ट्रेंड में है वो 3 वर्जन है, राइट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब ये समझ लो कि आपको यूज करने के लिए या किसी भी कंपनी को इसे यूज करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, फ्रीली अवेलेबल होता है, फ्रीली, तभी ज्यादा यूज है, फ्रीली अवेलेबल है, राइट। इसके जावा के कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा हर एक के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, रॉबस्ट, पोर्टेबिलिटी। जिन बच्चों को जावा आती है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। डायनामिक से आपका क्या मतलब। जावा इज डायनामिक, जावा इज सिक्योर। तो अभी तो ये लीडर्स के स्पीच हो जाएंगे अगर मैं आपको अभी ये बताने लग जाऊंगा। सो ये सारा मैंने यहां पर आपको दे दिया है, आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। 1991 में ये कंसीव हुई थी। बट सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि 23 जैन 1996 जावा का ऑफिशियल वर्जन, जो जावा नाम भी पड़ा है ना, वो बहुत बाद में पड़ा है। पहले तो इसका नाम ग्रीन टॉक, ओक ऐसे नाम थे। और इनिशियली मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इसमें जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए थे, जैसे केबल टीवी का स्विच बॉक्स, रिमोट कंट्रोलर, उसमें जो सॉफ्टवेयर थे उनके लिए ये चीज थी। और इनिशियली इसमें 30 मेंबर्स की टीम थी। एक बंदा और था पैट्रिक नॉर्टन।
ये भी इसी के लेवल का था। ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ये लोग। इस लैंग्वेज का जो विजन था ना शुरुआत में, जो ये टीम क्या चाहती थी कि लैंग्वेज हमारी सरल होनी चाहिए, लैंग्वेज शुड बी सिंपल, टाइट कोडेड होनी चाहिए। देखिए, द टीम वांट्स, जो 30 मेंबर्स की जो टीम थी, वो इस नई लैंग्वेज में ये फीचर चाहती थी मेनली। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सिंपल, टाइट कोडेड। व्हाट डू यू मीन बाय टाइट कोडेड, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और ये लैंग्वेज आर्किटेक्चर न्यूट्रल होनी चाहिए। ये 3 विजन थे कि हमारी जो लैंग्वेज हम बनाएं उसमें ये 3 फीचर होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये नोट्स में आपको दे दूंगा, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग, ये मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपल का मतलब होता है कि जब भी कभी हम इसमें कोई भी प्रोग्राम बनाएं, कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाएं, तो उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत लेस होना चाहिए। जब एग्जीक्यूशन टाइम अगर लेस होगा, एग्जीक्यूशन में वक्त अगर कम लगेगा, टाइम अगर कम लगेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी ना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्योंकि इनिशियली तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बनी थी ना जावा। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर ही। मान के चलिए इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है, और आप कुछ और देख रहे हो, टीवी में कोई मूवी देख रहे हो। आपके फ्रेंड का आपके पास कॉल आएगा, भाई मैच चल रहा है और लास्ट ओवर है, और आपको कोई भी एक चैनल बता दिया, लेट्स से 309। आपकी आपके फ्रेंड से बात हुई, आपने अपने रिमोट से 309 प्रेस किया। अब सोचिए जरा कि 309 प्रेस किया, उसको प्रोसेसिंग करने में ही लगभग 1 मिनट लग गई, मान के चलिए। जब तक आप उस चैनल पर पहुंचे जहां पर वो मैच चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था और लास्ट ओवर था, और वहां पर जब सेरेमनी हो रही है मैन ऑफ द मैच की, तो मजा नहीं आएगा ना। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई भी रिमोट को प्रोसेस करें, उसमें कोई भी नंबर डालें, वो तुरंत उस चैनल पर स्विच हो जाना चाहिए। यानी कि जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है ना, वो बहुत लेस होना चाहिए, राइट? तभी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस वन। भाई, अगर एग्जीक्यूशन टाइम होगा ज्यादा, तो रिमोट में अगर कोई भी चैनल आप लगा रहे होंगे, उसको प्रोसेस होने में ही अगर 1-2 मिनट लग जाए, तो फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सिंपल लैंग्वेज बनाने के पीछे ये था कि भाई एग्जीक्यूशन का टाइम कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए। एग्जीक्यूट हो तो ये मेमोरी का कंजम्पशन कम करे। जब कम मेमोरी में उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो कॉस्ट भी कम रहेगी, क्योंकि मेमोरी कोई भी रैम इंक्रीज कराने में या कुछ भी, जैसे आज के अगर एज की बात करूं मैं, तो उसकी कॉस्ट भी तो कम हो रही है अगर आपको कम मेमोरी में आपका काम चल पा रहा है तो। लेस पावर कंजम्पशन। सो ये सारी चीजें उस लैंग्वेज में होनी चाहिए थी। सो ये जावा में सब कुछ है, आई वुड प्रूव इट। व्हाट डू यू मीन बाय टाइट कोडेड? एक पुराने जमाने की एक लैंग्वेज होती थी, उससे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा इसका। टाइट कोडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक टॉपिक होता है सी लैंग्वेज में, स्टैक। स्टैक, इसमें कोई भी डेटा अगर आपको इंसर्ट कराना है, उसको पुश कहते हैं, क्योंकि हर काम वहां पे तो लॉजिक से ही होता है, कुछ भी रेडीमेड नहीं होता है। तो लेट्स से उसके लिए 20 लाइंस ऑफ कोड की आपको जरूरत पड़ रही है, राइट? ऐसे ही आपको अगर उसमें से कुछ रिमूव करना है, तो उसके लिए पॉप होता है, मतलब वो लास्ट की वैल्यू को रिटर्न भी करता है और रिमूव भी करता है। पॉप, पुश का मतलब इंसर्ट कराना होता है, और पॉप का मतलब उसे रिटर्न कराना होता है। परंतु मैं ये बताना चाहूंगा, ये रिटर्न भी करेगा और उसके साथ साथ उसको रिमूव भी कर देता है। ये स्टैक का फीचर है, राइट? रिटर्न भी करेगा और उसे रिमूव भी कर देता है, राइट?
इसके लिए अगेन हमें 20 लाइंस ऑफ कोड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें 20 लाइंस ऑफ कोड की जरूरत पड़ेगी। सो एक हमारे पास पीक नाम का मेथड होता है, पीक। ये सिंपल लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न कराता है, राइट? ये उसे रिमूव नहीं करेगा। इसके लिए भी ये मैंने एक एजम्पशन ले लिया, राइट? इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, एक समझाने का वे है, एक समझाने का वे है। सो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें ओवरऑल कितनी लाइन हो रही है, बताइए। इसके अंदर ओवरऑल 60 लाइंस हो रही है, राइट? ओवरऑल हाउ मेनी लाइंस वी हैव? 60। परंतु जावा में ये काम करने के लिए बिलीव मी सब कुछ रेडीमेड है। स्टैक नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं जानता हूं आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना, ये जितनी भी क्लास व्लास, ये सारे वर्ड्स आपको हैरान कर सकते, बट जो काम सी में मोर और लेस 60 लाइंस में हो रहा है, वही काम जावा में आप 4 लाइन में कर सकते हैं। अब कहां पे 60 लाइंस और कहां पर 4 लाइंस? पुश के लिए कोई रेडीमेड मेथड है, पॉप, पीक, हर चीज के लिए आजकल रेडीमेड मेथड्स बना दिए गए। रेडीमेड, these all are the ready-made methods. पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक हो गया, these all are the methods. So मैं टाइट कोडेड का मतलब, आपने जो कोड लिखा वो बहुत क्रिप्सी था। सो ये ऐसी उनके विजन थे कि जावा जब बने तो वो सरल होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत लेस होना चाहिए, टाइट कोडेड होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्चर न्यूट्रल? जावा अगर फेमस है ना, तो वो इसकी वजह से, it has to execute its functionality in all the hardware architecture. उन्होंने तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, ऐसा थोड़ी है एलजी की ही टीवी चल पाएगी उससे, या सैमसंग की ही चल पाएगी। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया which is applicable in all types of the hardware. आज भी जावा का जो कोड हम लिखेंगे उसे किसी भी तरह के हार्डवेयर पर चला जा सकता है। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल में इनफैक्ट जावा है, एटीएम मशीन्स में जावा का सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो आप किसी भी तरह के हार्डवेयर पर आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो ये रही इसकी सारी कहानी। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसका डेप्थ में यहाँ पे दे रखा है। वाई ओक, जेम्स गॉसलिंग ने इसको शुरुआत किया था। ओक बेसिकली एक नेशनल ट्री है, मैं आपको बता दूं, यूएस का, विच इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। तो पहले जावा से पहले इसका नाम ओक था, बट उस नाम से ऑलरेडी एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड था, राइट? एक प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो ये नाम फिर उन्हें चेंज करना। जैसे कोई टीएम ले लेता है, ट्रेडमार्क अगर किसी ने ले लिया है, इफ somebody has taken the trademark, तो फिर आप उस नाम से अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर नहीं करा सकते। उसके बाद जावा आया। जावा के साथ साथ बहुत सारे नामों के सजेशंस आए, डीएनए, सिल्क, सो मेनी थिंग्स। उनमें से इसका सिलेक्शन हुआ। ये कोई कॉफी भी बताई जाती है, कॉफी से बोलते हैं, एक कॉफी का सिंबल आता है जावा के साथ, वो परसिस्टेंसी की बात करता है बेसिकली। 1995 में जावा को वन ऑफ द 10 बेस्ट प्रोडक्ट माना गया था टाइम मैगजीन के वाया। जावा के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे आप एंड्रॉयड वगैरह यूज करते होंगे ना, कॉटलिन, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, ओरियो,
पाई, ऐसे ही जावा के वर्जन्स के भी कुछ नाम होते हैं। तो समटाइम्स ये कोड नेम भी पूछ लिए जाते हैं, बट फिर भी मेरा मत ये है कि आप इन सारी चीजों को रटना नहीं है, कि इट इज नोबडी इज गोइंग टू आस्क दीज थिंग्स कि बताइए सन की फुल फॉर्म क्या होती है, और आप बता दें किसी को कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नो। ओरेकल ने इसे कब परचेज किया, ये सारी ईयर्स का आपको नहीं पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल बेसिक्स जो मैंने आज आपको बताया है। कल ये क्लास जो मैं लूंगा, एक्चुअल क्लास जो होगी वो कल से शुरू होगी, राइट? ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपको बता दिया है। कल मैं आपको बताऊंगा हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए। मार्केट में इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, देन व्हाई वी शुड लर्न जावा। सो एक्चुअल क्लास कल से स्टार्ट होगा। ये क्लास में नॉर्मली जैसे 8 का मतलब 8 तो नहीं होता है, 8:10 मानेंगे, राइट? 8:10 AM 8 बजे ये मीटिंग में स्टार्ट करूंगा। ये बैच में अपने इंस्टीट्यूशन पे ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको ऑनलाइन भी उस साथ पढ़ा रहा हूँ, राइट? हो सकता है कोई डाउट आपको होगा लास्ट की क्लास में, क्योंकि अभी मैंने आपको इसमें बोलने नहीं दिया है। कुछ लोग स्पैमर्स होते हैं, राइट? आपने देखा होगा क्लास का ही माहौल खराब कर देंगे। कुछ लोगों में आदत होती है, राइट? सो वंस यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फिर आपको मैं बोलने का भी मौका दूंगा। यू कैन आस्क एनीथिंग, कोई परेशानी आपको नहीं होगी इसके अंदर। यू कैन आस्क एनीथिंग। ये तो आप भी जानते हैं कि अभी नॉर्मली क्योंकि पता नहीं चलता ना किसका माइंडसेट कैसा होता है। सो आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। बी रेडी टुमारो। एक क्वेश्चन है असगर सर का है कि क्या ये कोर्स पेड होगा या फ्री होगा? तो सर आजकल फ्री तो कुछ भी नहीं होता है ना। इट इज अ पेड कोर्स, राइट? आई एम फ्रॉम आगरा। आप मेरे रिव्यूज देख सकते हैं। आप सिंपल, मेरी एक वेबसाइट है, मैंने अपने पर्सनल नाम से ले रखी है, ddsingh.com। मैंने यहाँ पर अपने एक्चुअल रिव्यूज लगा रखे हैं, राइट? दीज आर द एक्चुअल रिव्यूज। यू कैन सी फ्रॉम हियर 228 रिव्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही चिपका रखा है। ये मेरे ऑनगोइंग बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। अभी अभी मुझसे इस समय ये लोग स्प्रिंग सीख रहे हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। You can come to the institution and ask and take the reviews. I'm not boasting about myself. आपको शायद मेरी स्लाइड नहीं दिख रही होगी। You can check from here, right? ये रिव्यूज है मेरे, राइट? You can check. आप ये जानते हैं 4.7, अब दुनिया तो भगवान से भी दुखी रहती है। ऐसा नहीं, आपको सेम चीज एक्चुअली इस पे अभी अपडेटेड नहीं होगा। सिंपल गूगल पे जाइए, आप लिखिए बेस्ट जावा ट्रेनर इन आगरा। Just put here. See, everything is authentic. 4.8 ओरिजिनल अकाउंट है, ब्लू टिक लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। सोशल मीडिया में आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। रवि saying how much we have to pay, sir. I'm just going to explain it. 233 reviews.
सो अब 5.0 तो मैं नहीं कर सकता भाई। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई हर बंदा हर एक से खुश नहीं रह सकता ना। इस बैच में ऑफलाइन जो पढ़ने आएंगे स्टूडेंट, उनसे मैं 5 के चार्ज करूंगा। जो बच्चा लाइव पढ़ेगा उससे 3 के, और किसी को रिकॉर्डेड ही पढ़ना है उससे 2 के। इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे लाइव है, यू कैन आस्क एनीथिंग इनसाइड द क्लास इन लास्ट 10 मिनट, कुछ भी पूछें आप मुझसे। इसके बाद देखिए 5 के वाले इंसान को ऑफलाइन भी क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड भी वो देख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, राइट। और आप इस बैच को कितनी बार भी ज्वाइन करो, जैसे एक बार में ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, 200% आपको चीजें समझ में आएंगी। मेरा इंस्टीट्यूशन आगरा में है, खंडारी पर है, केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर है। एक बैंक है नैनीताल बैंक, उसके जस्ट ऊपर है। सो और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। रिकॉर्डेड पूरा प्रोग्राम जो होगा वो आपको कैरियर कंपाइलर पर मिलेगा। अभी में जो स्लाइड्स हैं, हिस्ट्री वाली जो स्लाइड है, वो मैं आपको अभी आपके चैट वाले उसमें डाल दूंगा। यहाँ पर आपको सिंपल एक साइन अप करना है, माई कोर्सेज में जाएंगे। फिलहाल वहां पर कोई कोर्स नहीं होगा आपके पास, यहां से वो कोर्स आप ले सकते हैं। एक फ्री क्लास और चलाता हूं मैं, आपको बताऊं, दिस वन कोडिंग क्लास, ये सैटरडे संडे चलती है, जो मैं आपका ऑफ रखता हूं, राइट। इसकी टाइमिंग जो है वो इवनिंग में 9:30 पर, 9:30 PM। सो थैंक यू सो मच गाइस, कल मैं आपको फिर से मिलता हूं। रवि यू कैन कॉल मी, आप मुझे एक बार कॉल करें, आई थिंक आपके पास मेरा नंबर होगा। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, 9760433226। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9760433226। आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। सो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। कोई डाउट हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सुबह 8 to 9। थैंक यू गाइस, बाय।